Götümde sığımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Ağlasam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Ağlasam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. ये क्या कर रही हो तुम सैलन? तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ पर नहीं रख सकते। तो इस बात के लिए तुम घर के दरवाजे तोड़ोगे सैलन? तुमने घर के सारे लॉक्स चेंज कर दिए, इस वाले दरवाजे का भी कर दिया। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि तुम कितने जिद्दी हो, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तिमिर कुर्सी छोड़ो प्लीज। मैं ये कुर्सी नहीं छोड़ूंगा सैलन, इसलिए नहीं कि ग्लास टूट जाएगा, बल्कि इसलिए ताकि ये कुर्सी ना टूटे। वैसे भी मिस्टर मोहर्रम आज इस दरवाजे का ग्लास चेंज करके गए। क्या मतलब? तुमने सारे खिड़की दरवाजों के ग्लासेस भी चेंज करवा दिए? और साथ में विंडो के पीछे से सेफ्टी लॉक भी अटैच्ड है। तुम्हारे लिए क्या क्या करना जो पड़ा? तुम कर रहे हो ना ये इलीगल है। किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ तुम ऐसे कैद नहीं कर सकते। तुम कोर्ट में क्या कहोगे, जज के सामने क्या कहोगे, बोलो। यही कि जज साहब आई लव हर। डेमिर, इस तरह से तुमने सारे दरवाजे बंद कर दिया। अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो हम कहाँ से बाहर जाएंगे? अगर कोई आग लग गई तो कहाँ से बाहर जाएंगे, बोलो। आगे के दरवाजे से निकालेंगे ना सैलन, मेरे पास चाबी है। रियली? एक चाबी मुझे भी दो ना प्लीज। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि तुम मेरे साथ जाओगी और घर भी मेरे साथ ही आओगी। अच्छा है, आज रात की प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। कम से कम मैं आराम से सो तो पाऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हमें बहुत काम है, तो चलो चलते हैं और जल्दी ऑफिस पहुंचते हैं। जाएंगे तो तब जब तुम लॉक खोलोगे। हाँ चलो, अभी खोलता हूँ। आई एम श्योर इस ताले की एक एक्स्ट्रा चाबी भी होगी। हाँ बिल्कुल है, और वो मैंने सेफ जगह रखी है। फिलहाल हम एक ही चाबी से काम चलाएंगे और वो ये है। अब मैं अपनी मर्जी से अपने घर आ जा भी नहीं सकती हूँ क्या? सेलिन, इसके बारे में हम रास्ते में बात कर लेंगे ना, कि तुम अपनी मर्जी से क्या क्या कर सकती हो। चले, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। चलो, मुझे दरवाजा बंद करना है। उफ। मुहर्रम जी, गुड मॉर्निंग। आइए ना। गुड मॉर्निंग फिरोज जी, माफ करना मैं इतनी सुबह आकर आपको परेशान कर रहा हूँ। पर क्या लैला है, क्या मैं अभी उनसे मिल सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, आप मिल सकते हैं। वो रही वो। ठीक है, मैं जाकर उनसे मिलता हूँ। मुहर्रम जी एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। वो दरअसल बात ये है कि मुझे आपसे कहना था कि वो मुझे माफ़ी मांगनी थी आपसे। लेकिन क्यों? हाँ, मुझे मतलब आपको हमारे घर में रहने के लिए नहीं कहना चाहिए था। मैंने गलत किया। मुझे लगा मुझे उसका साथ देना चाहिए, बस यही वो वजह थी और कुछ नहीं। देखिए, एक दूसरे से आपका इस तरह नाराज होना ठीक नहीं। कोई बात नहीं। लैला जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मोहर्रम जी। मैं जानता हूँ कि आप बहुत बिजी हैं, लेकिन क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हाँ चलो वहाँ बैठते हैं। लैला जी, उस घरवाली बात ने हम दोनों को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। हाँ ये तो है। कल मैंने पूरा दिन यही सोचा, तो मुझको हल मिला के हम कहाँ रहेंगे। तो क्या हल है इसका? एक बात समझ में आई,
लैला जी, तुम्हारे बिना मेरा दिल और दिमाग काम नहीं करता, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम मिलकर साथ में इस बारे में सोचें। ठीक है, चलो मिलकर हल ढूंढते हैं मोहर्रम जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सबको कंपनी की फाइनल सिचुएशन के बारे में बताने जा रहे हैं। फाइनली हमें मौका मिल गया है आर्ट गैलरी के साथ काम करने का। हम अब पुराना वेयरहाउस चेंज कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा काम होगा जहां इंटीरियर आर्किटेक्चर और बिल्डिंग सेक्शन एक साथ काम करेंगे। ये अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी है। और बुरी खबर यह है कि मिस्टर यिल्दिरिम ने जो कंपनसेशन का केस हमारी कंपनी पर डाला था वो उस केस को जीत गए हैं। आर्टिमिम के बोर्ड मेंबर्स को भी लगता है कि क्लाइंट का काम टाइम पे खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए कंपनसेशन देना पड़ेगा। और ये न्यूज सुनने के बाद मार्केट में हमारे कस्टमर्स के सामने क्या इमेज रहेगी आर्टिमिम की। इतना बड़ा कंपनसेशन अमाउंट देने के बाद कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब हो जाएगी। हमें इसे जल्द ही बचाना होगा और इसलिए गैलरी के प्रोजेक्ट को जल्द ही पूरा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं जैसा हम पहले भी कर चुके हैं उसी तरह से इस प्रोजेक्ट को भी हमें कमिटेड टाइम में पूरा करना होगा। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मुझ पर पूरा भरोसा होगा। बेस्ट ऑफ लक। डैमेर सर ने अभी अलारा वाले प्रोजेक्ट की बात की है ना? उसी के बारे में कह रहे थे। तुम सबने ऐसे मुंह क्यों बना रखा है? अपनी अपनी कमर कस लो और सब लोग काम पर लग जाओ। हमारी उम्मीदों के सामने मुश्किल बड़ी नहीं है। चलो स्माइल करो। बुराक, क्या हम बात कर सकते हैं? सब लोग प्रॉब्लम में हैं और इन्हें अपनी पड़ी है। बुराक, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, ठीक है? मैं चाहती हूं बस तुम काम करो। तुम जो कर रहे हो वो मत करो। इलुल, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। बुराक प्लीज ऐसी बात मत करो। मैं बेवकूफ नहीं हूं, ठीक है? खैर, यहाँ बात करना ठीक नहीं है। हम शाम को बैठकर बात करते हैं। फिलहाल काफी काम है करने को। तुमने देखा वो आदमी इस बिजनेस को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, पर हम उसके रास्ते में इतने कांटे डालेंगे कि उसके इरादे चकनाचूर हो जाएंगे। मैं तो सोचकर ही पागल हो रहा हूं। चलो अब हम अलारा को डेमिर पर हरासमेंट का केस डालने के लिए कहते हैं। फेरू, अपने आदमी को कॉल करो और बता दो कि हम क्या चाहते हैं। हम सब कुछ खत्म कर रहे हैं। उन्हें बोलो वो कुछ ना करें, किसी और कंपनी से बात भी ना करें। उन्हें कहो सब कुछ खत्म हो गया। चलो अच्छा है, हम अपने प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। हाँ, उसने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया ना इलुल ने? मैंने कहा था इलुल को दूर रखना। इस वक्त सिर्फ एक ही चीज कंफ्यूज है, तुम्हारा दिमाग। अगर सिर्फ हम दोनों इस कंपनी को चलाएं तो बहुत पैसा कमा सकते हैं और यहां के राजा बन सकते हैं। तुम ही थे जिसने मुझे ये सब कहा था, क्योंकि हम जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये मैंने कहा था ना मैं सोचूंगा। उसे कॉल करो और कहो कि हम यहीं खत्म करते हैं। İşimde gücümde sağımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden.
काम करते करते मेरी तो कमर दुख गई यार। मैं बहुत थक गई हूँ यार। मुझे समझ नहीं आता कंपनी में चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। हम लोग तो पूरी मेहनत से दिन रात काम कर रहे हैं। अलारा ने अपनी नाव तो डुबाई ही, हमारी में भी छेद कर दिया। What can we do? हेलो आर्था, कैसे हो तुम? काम हो गया ठीक से तुम्हारा? डिनर आज रात को? ओह या व्हाई नॉट। हाँ गुड आइडिया। मैं अभी ऑफिस में हूँ तो मैं जब यहाँ से निकलूँगी तो तुम्हें फ़ोन कर दूँगी, फिर मुझे लोकेशन बता देना तुम। हाँ ठीक है, मिलते हैं। ओके सी यू। क्या बात है? मेरा मतलब मिस्टर दामिर कल इतने प्यार से तुम्हें उठाकर घर ले गए थे और तुम इसके साथ डिनर पे कैसे जा सकती हो? सही कहा, ये थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? नहीं जाने देंगे वो। मुझे अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर जाने के लिए दामिर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वैसे क्या हुआ था कल रात जब तुम घर गई तो? क्या होना क्या था, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, सभी दरवाजों के लॉक्स चेंज करवा दिए ताकि मैं बाहर ना जा सकूं। अगर वो सोचता है कि इस तरह वो मुझे वापस पालेगा तो गलत है ये। ओ तुम दोनों हंस क्यों रही हो यार? कुछ नहीं, सोच रहे हैं कि तुम दोनों के झगड़े कब खत्म होंगे। Not in my dreams. जरूर, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं शर्त लगाती हूँ। जिसकी गलती है ना उसको हमेशा झुकना ही पड़ता है, समझी? और आज तक ऐसा कोई ताला नहीं बना जो कि मुझे रोक सके। वो कुछ भी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कुछ भी कर सकती हूँ? देखती जाओ तुम दोनों। हमने 2 अलग तरीके से इंटीरियर पर काम किया है और हमने सेलिन का बनाया हुआ डिजाइन भी ऐड कर लिया है। ये तो अच्छा है। इससे इस जगह की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। हम बजट भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसमें डिलीवरी टाइम बढ़ जाएगा, हमें हाथों हाथ पैसों की जरूरत होगी। ठीक है, फिर हम दूसरे तरीके से मना लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। मुझे ये वाले एडिशंस अच्छे लग रहे हैं। एलुल से बात करो, उससे दिखाओ शायद वो ड्यू डेट को कम करवा पाए ताकि हमें पेमेंट मिल पाए। ठीक है, मैं बाहर जाकर आता हूँ। बुरा, क्या मैं भी जा सकती हूँ? हाँ, ऑफिस का काम खत्म हो गया है। तुम चाहते हो तो जा सकते हो। आयदा, हमें अभी कुछ काम करना है। जानती हूँ सर, मैं ऑफिस में ही हूँ अभी। ठीक है तो फिर बाय। बाय बाय मर्व। डायमेंशंस के हिसाब से नई ड्राइंग्स बनाई है मैंने, अगर आपको देखनी हो तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर रखी हुई हैं। थैंक्स एलन। तुम घर जा रही हो? क्या पता। मिस एलन, तुम जानती हो कि कल भी ये वर्कलोड उतना ही ज्यादा होगा। तो घर जाओ और आराम करो। हाँ, ये कैसे दे रहे हो? ये चमत्कार कैसे हो गया? हाँ देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम बेकार में घर से बाहर रहो। तुम थक गई हो इसलिए चाबी दे रहा हूं। ऑल राइट देन, आई विल गो एंड रेस्ट। फिरोज, मैंने और मोहर्रम जी ने बात की और अब हमारे बीच सब ठीक है। हमने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या रास्ता निकाला तुमने? मैं अपने घर तीनों लड़कियों को दिखाऊंगा और वो उसे लैला जी की पसंद के हिसाब से सजा देंगे। तो तुम दोनों वहाँ रहोगे? नहीं, हम वहाँ हफ्ते में 5 दिन रहेंगे और मेंशन में 2 दिन। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भला मुझे क्या परेशानी होगी? ये घर भी तो तुम्हारा है। तुम दोनों ने अपने हनीमून के बारे में कुछ सोचा है? हम शायद साउथ जाएंगे। मैंने कभी साउथ नहीं देखा। मैं हमेशा वहाँ जाने की सोचती थी। तो तुम आज तक वहाँ पर नहीं गई? बहुत सुंदर जगह है, तुम्हें देखनी चाहिए। काफी कमाल की जगह है। और हाँ, इस महीने वहाँ गर्मी का मौसम होगा। हाँ, नॉर्थ के मुकाबले तो वहाँ गर्मी हो रही होगी, लेकिन मुझे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तो वहाँ के वाइन यार्ड्स और लेवेंडर गार्डन्स देखने का मन है। बस सच कह रही हूँ मैं। लेवेंडर गार्डन्स? मिस लैला, आप कहाँ की बात कर रही हैं? मैंने तो आज तक कास्कलगन में कोई अंगूर की खेती नहीं देखी। आपने कहाँ से देख ली? नहीं, प्रोविंस, साउथ फ्रांस में। हाँ,
मुझे अभी तुम्हारी बात समझ में आई। मेरा मतलब जब मैंने तुम्हें साउथ के लिए कहा तो मुझे लगा तुम यहाँ के साउथ की बात कर रही हो, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे साउथ फ्रांस के लिए भी मैं उसके बारे में पता करता हूँ। हेलो सेलिन, कहाँ हो तुम? हाँ, क्या तुम डिनर पर गई हो? वो तुम्हें घर पर लेने आएगा, तुम वहीं पर मिलोगी? अच्छा नहीं यार, हम तो तेमे सर के साथ काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, चिंता मत करो, तुम मज़े करो, ठीक है? तेमे सर, मुझे ना आपको ये दिखाना था, कैसा लगा? अच्छा है। आयदा, सेलिन ने मुझे बताया था कि वो आज रात डिनर पर बाहर जाएगी, लेकिन मैं उस लड़के का नाम भूल गया। अर्दा, उसके स्कूल का दोस्त है वो। उसने कभी आपको उसके बारे में नहीं बताया? मेरा मतलब कितनी बड़ी बात है ये। मुझे पता है जब सेलिन नाराज होती है तो बहुत अजीब हरकतें करती है, लेकिन वो छोटी सी बात है सर, इसमें छुपाने की तो कोई बात ही नहीं। उसे बिल्कुल नहीं, मुझे मेल कर देना। पुरख, हाय। हम तो हमेशा बाहर से ही खाना ऑर्डर करते हैं। मैं कुछ लाया हूं, तुम देखना चाहोगी मैं क्या लाया हूं? हाँ, कोशिश करते हैं। दमेर पूछ रहा था गैलरी प्रोजेक्ट की मेच्योरिटी पीरियड के बारे में। तुम्हें क्या लगता है थोड़ा कम कर पाएंगे? मैं बात करती हूँ, पूरी कोशिश करूँगी। तुम उस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्या हुआ? अगर हर कोई अपना काम अच्छे से करेगा तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हाँ वही तो। अब मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मैं करने वाला था लेकिन अभी नहीं कर रहा। पहले इन चीजों को संभाल लेते हैं, बाकी बाद में सोचेंगे। क्या सोचेंगे? तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाऊं या तुम्हें पास्ता अच्छा लगेगा? बस यही जानना चाहता हूं। अच्छा, तो तुम इस फालतू और बेकार आदमी के साथ डिनर पे गई हो? बहुत बढ़िया। उसने मुझे इलुल के घर देखा था, वो सोचती है मैं बेकार में गया था। अब इस पागल लड़की को कौन समझाएगा कि मैं वहां उसके घर इतनी रात काम से गया था और खुद किसी के साथ भी डिनर पे जा रही है। चलो देखते हैं कि सच में जा ही रही है क्या। गुड इवनिंग, क्या आप कैब स्टैंड से बात कर रहे हैं? मैंने आपको एक पैसेंजर के लिए कॉल किया जिसे आपने आज रात 57 से पिक किया था। हाँ, मिस सेलिन, मैं उनका फियांसे बोल रहा हूं। उनका नंबर नहीं मिल रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि उन्हें कहां ड्रॉप किया था? हाँ, एक सेकंड। हाँ, मैं सुन रहा हूं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आयदा, हम लोग सुबह से ऑफिस में काम ही कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, तुम अपना लैपटॉप उठाओ और डिनर के लिए बाहर चलते हैं। ठीक है देमे सर, क्या हम वापस ऑफिस आएंगे? नहीं, तुम्हें जो भी सामान लेना है ले लो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। ठीक है।
थैंक यू। बहुत ही सुंदर जगह है, मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, सच में काफी अच्छी जगह है। दोस्तों ने बहुत बार बताया, पर मैं पहली बार आया हूँ। कितनी शांति है, कोई शोर शराबा नहीं है यहाँ। अभी तक पहुंचा नहीं है वो लगता है ऑफिस में काम करके बहुत थक गया होगा बेचारा। वैसे ये जगह इतनी भी शांत नहीं है सेलन, पर इस्तांबुल की भीड़ से तो अच्छी है। करेक्ट। और बुरी बात तो यह है कि हम सब आदी हो गए, लत लग गई है हम सबको। अब इसी की कमी महसूस होती है। जब कोई चीज पास ना होना तभी उसकी जरूरत महसूस होती है। हाँ, वैसे भी इस्तांबुल सबका दिल चुरा लेता है। सही बात है, ये मेरे साथ भी हुआ। मेरा दिल चुरा लिया इस शहर ने। दिल क्या, मेरा दिलो दिमाग सब चुरा लिया। Ridiculous। मैंने बहुत एडजस्ट किया यहाँ इस्तांबुल में, पर देखो ना क्या मिला मुझे। हाँ, अब ऐसी आदत लग गई है मुझे यहाँ की कि बस छूटी नहीं है, और मैं भी अब जाना नहीं चाहती। पर उसके ऐसा करने से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? देखो ना, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। टेस्टी है। इस्तांबुल की ही बात कर रहे हैं ना हम? बिल्कुल। हम इस्तांबुल की बातें करें। चलो मेन्यू देखते हैं ना। थैंक यू। क्या खाओगे? वेलकम मैम। थैंक यू। बस आप दोनों ही? हाँ, हम ही है। प्लीज इस तरफ आइए। नहीं, वहां नहीं, यहाँ बैठते हैं। हाँ, यहीं। लेकिन वो टेबल रिजर्व है। क्या उन लोगों को इसी टेबल पर बैठना है? जी सर। ऐसा क्या खास है इस टेबल में? सर, हमारे लॉयल कस्टमर्स जब भी आते हैं वो उसी खास टेबल पर बैठते हैं, लेकिन हमारे पास और भी टेबल्स हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग सिर्फ इसी टेबल पर बैठेंगे। जब आपके गेस्ट आए तो उन्हें कहीं और बिठा देना। हम उनसे कह देंगे कि शायद हमसे ही कोई गलती हो गई है, और उन्हें अपनी सबसे अच्छी डेजर्ट सर्व कर देना, और उनका बिल मैं पे कर दूंगा। ठीक है सर। आओ बैठो आयदा। लेकिन सर, हमें तो काम भी करना है। क्या यहाँ पर कोई सॉकेट है जिसमें लैपटॉप चार्ज हो सके? लैपटॉप की बैटरी लो है। नहीं मैम, उस टेबल की दूसरी तरफ प्लग भी है। सुनो आयदा, इतना जरूरी नहीं है, बैटरी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। चलो अब। थैंक यू सर। आई एम सॉरी आरदा, उस दिन मैंने वो गाला मिस कर दिया। मैं ऑफिस में ओवर टाइम कर रही थी। बिल्कुल किया। मेरे दोस्त ने उन सारे एक्टर एक्ट्रेसेस से मिलवाया भी था, और हम सब एक साथ बाहर भी गए थे। या आरदा, मुझे वो लड़का बहुत पसंद है जो इस मूवी में हीरो था ना, पर व्हाट अ शेम, मैं तो उससे मिल ही नहीं पाई ना। लकीली मैं वहाँ था। मैंने तुम्हारे बारे में बात की, बताया कि तुम उसकी फैन हो। तुमने सच में उससे ऐसा कह दिया क्या? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मैंने उसे हमारे स्कूल के मजेदार किस्से बताए, काफी हैरान हुआ, और अब उसने तुम्हें पर्सनली इनवाइट किया है। सच कह रहे हो तुम? हाँ, उसने तुम्हारे लिए काफी कुछ प्लान भी किया है। बॉक्स ऑफिस में तुम्हारा नाम लिखवा देगा। कभी भी उससे मिलने जा सकती हो। अगर तुम चाहो तो उसके ग्रीन रूम में उससे मिल सकती हो। मुझे लगता है वो तुम्हारा फैन हो गया है। क्योंकि आप इंडस्ट्रियल लाइंस को अंदर रखना चाहते हैं, तो मैंने वही कॉन्सेप्ट बाहर के लिए भी रखा है। जब हम पाइप्स को अंदर से बाहर की तरफ लाएंगे तो हमें दीवारों में डायनामिज्म पहले देना पड़ेगा। देमिर सर, तो हम वेयरहाउस के अंदर का कितना हिस्सा इंटीरियर के लिए यूज कर सकते हैं? ओके सर, मैं अभी देखती हूँ। ऐसा भी क्या जोक मारा है इस जोकर ने? आपने कुछ कहा? मैंने कहा वेयरहाउस के बाहर का हिस्सा, मेरा मतलब अगर हम ऐसा कुछ करें जिसे देखते ही लोगों को हंसी आ जाए तो? आर्ट गैलरी के बाहर की जगह के लिए ये कह रहे हैं आप? नहीं,
वहां के लिए नहीं, मेरा मतलब ऐसा भी कभी होता है क्या कि बिना मतलब जबरदस्ती कोई हंसता रहे? हंसने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए ना। क्या तुम भी बिना वजह हंसती हो? ऐसा कैसे कर लेते हैं लोग? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आयदा, मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, और मेकअप करो, सब कुछ थोप लो तुम, क्योंकि बिना मेकअप के तो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। इतनी अच्छी शक्ल है, तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत है? चाहती है कि इसे देखकर लोग बेहोश ही हो जाएं। तेमिर, सेलिन, तेमिर, आई कांट बिलीव दिस। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हो। कौन? मैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? हाँ, मुझे पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है सेलिन। क्या हो गया है तुम्हें तेमिर? ये जो तुम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या मैं अपने दोस्तों के साथ अब डिनर पर बाहर भी नहीं आ सकती हूँ? सेलिन, मेरे बिना तुम सच में पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी वजह से मैं इतनी पागल हो गई हूँ आज। क्या मैं अब रिलैक्स होकर डिनर भी नहीं कर सकती हूँ? अच्छा ये बात है, तो जाओ आराम से खाओ, किसने रोका है? वाह, बहुत बढ़िया। वैसे भी तुम अपने दोस्त के साथ काफी खुश लग रही थी। हाँ, लेकिन एक काम करो, थोड़ा सा पाउडर और लगा लो अपने चेहरे पर, क्योंकि तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। करेक्ट, गुस्से से। गुस्से से। खैर जाओ तुम अपने दोस्त के पास, बेचारा इंतजार कर रहा होगा। मैं भी काम कर रहा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। जो करना है करो तुम। तुम मेरे बिना कहीं नहीं जा सकती हो। हाँ, अरे तुम यहाँ पर? अरे तुम भी यहाँ पर हो? क्या इत्तेफाक है। मेरे दोस्तों ने बताया था ये जगह फेमस है, और अब समझ में आया ये जगह इतनी फेमस क्यों है। सच में? हाँ, असल में हम ऑफिस में ही खाने वाले थे, लेकिन सर ने बोला बाहर चलकर खाते हैं और काम भी कर लेते हैं। मेरा मतलब ये थोड़ा अजीब है। तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ? क्योंकि सेलिन, देखो तुम्हारी फ्रेंड भी यहीं पर है। ओह आयदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर होगी सच में। हेलो मिस्टर देमिर। हेलो। तो हम लोग साथ में ही डिनर कर लेते हैं? अरे नॉट पॉसिबल। वो तुम कह रही थी ना, तुम दोनों को कुछ जरूरी काम है, तो वो बिल्कुल कर सही लो। कहा। आप लोग नहीं, dinner हमारा काम कीजिए। हो गया है। मेरा मतलब हम लोग साथ में बैठ सकते हैं। आयदा, लेकिन देमिर सर, मुझे बहुत सारी चीजें हैं आपको जो बतानी है। एक्सक्यूज मी, हम इस टेबल पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्या हमारा सामान यहाँ पर ला देंगे प्लीज? ओके सर। थैंक यू सो मच। बैठिए ना। बैठो। मतलब एक्चुअली उतना बुरा भी नहीं बना है कि खाया ना जाए। नहीं, ये अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों मिलकर कोई काम ठीक से नहीं कर सकते? कोशिश करेंगे तो सब काम ठीक से हो जाएंगे। ठीक है, पर हम अच्छा खाना कभी नहीं बना सकते। और मैं काम के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं कर रही।
स्पोर्ट्स में भी हमारी पसंद काफी अलग है। मुझे रॉक क्लाइंबिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है। मैं बहुत अच्छा कारपेंटर हूँ, पर तुम्हें अस्थमा है तो वुड शेविंग ठीक नहीं है। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ना? हम अच्छे से बर्तन धो सकते हैं। अच्छा, तो ये प्लान है तुम्हारा, इस तरह से हम अपना करियर बनाएंगे बर्तन धोकर। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं कुछ भी कर लूंगा। उफ, हमारा काम तो हो गया। प्लीज ऐसा मत कहो, ऐसा काम तो फेरू करता है। बताऊं कैसे? हमारा काम तो हो गया। चलो कुछ खा ही लेते हैं। ऑफ कोर्स आरदा सिर्फ हमारी क्लास का ही नहीं, पूरे स्कूल का बहुत ही फेमस बच्चा था, सच में। मैं तो अभी भी हूँ ओह माय गॉड। और मेरा फेम बढ़ता जा रहा है। आयदा, एक बात बताओ, क्या सेलिन यूनिवर्सिटी में भी ऐसी थी? क्योंकि स्कूल में तो बहुत पागल थी। तुम्हें पता है, एक बार डाइनिंग हॉल के छत पर चढ़ गई, और वो भी सिर्फ स्कूल से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि इसे बंक करना ये था। गलत है, मैं पूरी बात बताती हूँ। देखो, मैं ना अपना होमवर्क लाना भूल गई थी, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने प्रिंसिपल से कहा मुझे घर जाने दो। उन्होंने कहा होमवर्क कल दे देना, पर हमारे फिजिक्स का टीचर इतना ज्यादा खड़ूस था, मुझे पता था वो मेरी बहुत इंसल्ट करता क्लास के सामने। तो फिर मैं क्या करती बताओ? इतना डांटता था वो, इतना डांटता था। हाँ, हुसैन सर बहुत गुस्से वाले थे। लेकिन सच तो ये है, तुम सर के डर से नहीं, बल्कि अपने पापा के डर से चढ़ी थी। सैमी अंकल, ऐसा मत कहो। सैमी अंकल तो बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब वो कभी गुस्सा कर ही नहीं सकते। हाँ, वो तुम पर नाराज नहीं होंगे, सिर्फ दिखाया होगा कि गुस्सा है, ताकि ये गलती दोबारा ना करे। करेक्ट, इसलिए गुस्सा किया था उन्होंने। ऐसा मत कहो, तुम्हारे पापा बहुत गुस्से वाले थे सेलिन। जिस रात हम तुम्हारे घर आए थे, मेरे पेरेंट्स भी काफी घबराए हुए बैठे थे, याद है तुम्हें? नो, उस वक्त तो तुम दोनों डेट कर रहे थे ना, फैमिली भी इन्वॉल्व थी। मैं कई बार इनके घर आता जाता था, पर हमारी फैमिली पहली बार मिली थी। तुम्हें देखना चाहिए था कि सेलिन कितनी परेशान थी। इसके घर में एक रूल लिस्ट होती है। इसने मुझे पहले ही बताया था कि ऐसे कपड़े मत पहनना, ऐसे बाल मत बनाना। अपनी मम्मी को समझा देना कि उन्हें ऐसा वैसा कुछ नहीं कहना है। और हर बात पे एक ही बात मुझे बार बार याद दिलाती थी कि मेरे पापा देखो बहुत गुस्से वाले हैं, कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो हमारी बैंड बज सकती है, ध्यान रखना तुम। तो जहाँ तक मुझे समझ आया, वो तुम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रात थी। मैंने सही कहा ना? एक लड़की का हाथ मांगना बहुत मुश्किल काम है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंने खून पसीना एक कर दिया था। सेलिन, ये मेरा पैर है। वो मैंने इंटेंशनली नहीं किया, वो गलती से मेरा पैर लग गया तुम्हें। बस मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर पाया। समी अंकल ने हमें लंबा चौड़ा भाषण दिया था कि बच्चों पहले कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, अपना करियर बनाओ। जरूर, वो एक समझदार इंसान है। वो सेलिन के लिए ऐसा आदमी कभी नहीं ढूंढेंगे जिसका कोई करियर ही ना हो। इसका मतलब ये स्कूल में कुछ ज्यादा ही बेवकूफ था क्या? बुरा मत मानना। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं थी। वैसे भी हम ये क्या बातें कर रहे हैं, इन बातों का कोई भी गलत मतलब भी तो निकाल सकता है। बचपना था हमारा, इससे पूछो। हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट ही किया था, बस, और कुछ नहीं, मजाक मजाक में। हाँ, सोशल एक्सपेरिमेंट ही प्लान किया था हमने उस रात। अच्छा, मैं समझ गया। तुम उस वक्त एक्सपेरिमेंटल पढ़ाई कर रही थी क्या? वो फिजिकल होमवर्क जिसकी वजह से तुम स्कूल की छत पर चढ़ गई थी, वो भी एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी ना, है ना? फिजिकल एक्सपेरिमेंटल टेस्ट। करेक्ट, वो एक फिजिकल टेस्ट था। वैसे इस बात का इससे क्या लेना देना? हम दोनों स्कूल में थे, लैब में हम प्रिटेंड करते थे कि हम नासा के लिए काम करते हैं। वैसे नासा से याद आया, तुमने एक बार कोई रॉकेट बनाने की कोशिश की थी ना? उस चक्कर में तुमने स्कूल के गार्डन में आग लगा दी थी, याद है तुम्हें? मतलब काफी दिलचस्प और फनी क्लासेस होती थी तुम्हारी। क्या मजेदार स्कूल था तुम लोगों का। बिल्कुल, बहुत मिस करता हूँ मैं उन दिनों को। तुम नहीं करती सेलिन? नहीं करती हूँ मैं। उन दिनों बहुत सारा होमवर्क मिला करता था ना, इतना कि मुझसे होता भी नहीं था। अच्छा, तो मुझे अब चलना चाहिए। मैं अपने दोस्त के साथ ठहरा हूँ और घर की चाबी नहीं लाया हूँ। लेट होगा तो परेशानी होगी। ओके। अरे प्लीज तुम बैठो, मैं चला जाऊँगा। नहीं, तुम मुझे घर छोड़ दोगे क्या? आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। एक्चुअली अच्छा होगा सेलिन अगर तुम रुक जाओ। मैं और आयदा प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो अब हमें तुम्हारा भी ओपिनियन मिल जाएगा। ठीक है, फिर अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मैं दोबारा आऊँगा तो फिर से मीटिंग प्लान करते हैं, तो फिर से मिलेंगे सब लोग। बिल्कुल, जरूर मिलेंगे।
गुड बाय। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। ठीक है। देमिर सर, क्या मैं भी जा सकती हूँ? प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, बाकी की ड्राइंग्स में बाद में दिखा दूंगी। जरूर आयदा, थैंक यू सो मच। और आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इतनी देर बिठाया। अरे कोई बात नहीं सर, डिनर के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, Thank कल you. मिलते हैं। गुड नाइट सर। आरदा, थैंक यू फॉर दिस लवली डिनर। दमिर अलग है। करेक्ट, बहुत अलग है वो। मेरी बहुत परवाह करता है वो। मतलब ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज़ की परवाह करता है। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। रहने दो सेलिन, मैं समझता हूँ। उसे पसंद करती हो तुम। ओह गॉश, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। प्यार करता है तुमसे, और उसकी जेलसी भी साफ दिखाई देती है। मैं तो इसलिए बच के निकल रहा हूँ, कहीं दांत ना तोड़ दे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा सेलिन। मुझे भी। मुझे समझने के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ बाय। आयदा, तुम कहाँ जा रही हो? सेलिन, ईबो बहुत देर से मेरे घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। हमारा आज मिलने का प्लान था। चलो मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है, जाओ। गुड नाइट। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं तुम्हें। गो गो, जाओ, सब लोग जाओ। ओह गॉड, वो पता नहीं मुझसे कितने कितने सवाल पूछेगा। चैन से बैठने ही नहीं देगा वो मुझे 1 मिनट भी। आरदा के साथ क्या चल रहा था तुम्हारा? वो घर क्यों आया था? क्या था तुम्हारा सीन? कितने सवाल? 500 सवाल। पागल आदमी। घबराओ मत सेलिन, इसके बारे में हम घर पर बात करेंगे। मैं यहाँ नहीं पूछूंगा। किसने कहा है कि मुझे तुमसे बात करने का शौक है? देखते हैं तुम इस बारे में मुझसे क्या बात करोगे सेलिन। तुम्हारे लिए कॉफी में दूध डालूं? नहीं थैंक यू। मुझे ये गाना बहुत पसंद है। हम गलत कर रहे हैं। सिर्फ डांस करना है। हमारे करीब आने से चीजें बिगड़ना चाहें। कुछ गलत नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। काश ऐसा ही हो। गुड नाइट। मैं बहुत थकी हूँ, सोने जा रही हूँ। तुम बात करने से बचना चाहती हो ना? लेकिन भूलो मत सेलिन, तुम सुबह इसी घर में उठोगी, मेरे साथ ऑफिस में भी होगी, वापस मेरे साथ ही घर पर आओगी। देखता हूँ कब तक बचोगी तुम इन सब से। किस बात से बचना है मुझे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुझे डरना चाहिए, और तुमसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। मुझे क्या पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ तो बात है। तुम मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हारे स्कूल का दोस्त था।
और उसे तुमने मुझसे एक नॉर्मल आदमी की तरह मिलवाया और फिर चुपके से उसके साथ डिनर पर चली गई। फिर जब पकड़ी गई तो सवालों से बचने के लिए अपने कमरे में भाग रही हो, है ना? ऐसा वैसे कुछ है तो नहीं, पर अब जब तुम्हें पता चली गया तो क्या ये जरूरी है कि मैं हर चीज तुम्हें बताती फिरूं? हाँ, बताना होगा। हाँ, कौन कह रहा है ये? मैंने कहा। तुम्हें लगता है ये सब सही हो रहा है क्या? नहीं, मुझे ये सही नहीं लगता है। तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया। तुम ये सब करके इतनी दूर चली गई। तुम्हें लगता है मैं ये सब करके खुश हूँ? नहीं, लेकिन अब हमारा रिश्ता ऐसा बन चुका है। क्या यही चाहते थे हम? बोलो, यही चाहते थे हम? और तुम अभी भी रिश्ते की बात कर रहे हो। देखो मैं तुम्हें एक एक करके समझाती हूँ। पहली बात तो ये, हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। हम बस हाउसमेट है, हम एक साथ रहते हैं इस पूरे घर में। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच कोई रिलेशनशिप है। क्या तुमने अपने हाउसमेट को किस किया है, जैसे मुझे किया था? बदतमीजी मत करो। ये दो अलग बातें। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बातें मुझसे मत जोड़ो। और वो ना सिर्फ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ही नहीं, वो तुम्हारी एक्स फियांसे भी रह चुकी है। और आरदा तो सिर्फ मेरा स्कूल का फ्रेंड है। और हाँ, बोलती रहो। आरदा बस तुम्हारा क्या है? बोलो। आरदा था स्कूल में मेरा बॉयफ्रेंड, पर वो तो बचपन की बात है। हमारा बचपना था वो। हाँ, तभी उसके घर वाले तुम्हारे डैड से तुम्हारा हाथ मांगने आए, है ना? वो मेरे घर पर मेरा हाथ मांगने नहीं आए थे। देखो, मेरी फैमिली पहले से आरदा की फैमिली को जानती थी और जब उन्हें पता चला कि हम दोनों डेट कर रहे हैं तो दोनों फैमिलीज आपस में मिलना चाहती थी। बस इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तुमने कुछ और ही कहानी बताई थी। तुम पेंटिंग कर रही थी, जैसे ही तुमने उनकी आवाज सुनी तुम फटाफट बाहर आ गई और उन्होंने तुम्हारा हाथ मांग लिया। ये सब ना उनके आने से भी पहले से शुरू हो गया था, ठीक है? एक मिनट रुको जरा। कहाँ से शुरुआत हुई थी? मतलब कहानी अभी और भी है सेलिन? अच्छा तो बताओ, और कितने लड़के शादी के लिए तुम्हारे दरवाजे पर खड़े रहते थे? उस दिन हॉस्पिटल में तुमने कहा था कि तुम्हें सुनी सुनाई बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ना, देखो अब किसे फर्क पड़ रहा है? तुम्हें फर्क पड़ ऐसा रहा है है क्या? ना? चलो हाँ, फर्क पड़ता है। जब तुम मुझसे ये बातें कहती हो मुझे फर्क पड़ता देखो, है। हम घूम फिर कर उसी पॉइंट पर वापस आ गए हैं। कैसा लगता है अब? कैसा लगेगा मैं भी बार बार एक ही सवाल पूछूं, तुम पर चिल्लाऊं, चिल्लाती रहूं? कैसा लगेगा तुम्हें? बोलो कैसा लगेगा? देखो सेलिन, आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था, लेकिन इसके लिए मैंने तुमसे पहले ही माफी मांग ली थी। पर तुम्हारी माफी अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई है और माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है। और आज के बाद मुझे किस करने की कोशिश मत करना। तुम किस करते हो, फिर घर छोड़ के चले जाते हो और उसके बाद सॉरी बोल देते हो। बात खत्म। लेकिन मैं अब कहीं नहीं जाने वाला। हम में से कोई कहीं नहीं जाएगा। वो देखो, हमारे खिड़की दरवाजे भी बंद हैं। देखो, बातें बहुत उलझ गई हैं। देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। ओके, कुछ खत्म नहीं हुआ सेलिन। मैं बस आरदा के साथ डिनर करके घर वापस आने वाली थी, पर तुमने सिचुएशन को पूरा बदल कर रख दिया। और आरदा वाली बात अपनी एक्स गर्लफ्रेंड वाली बात से कंपेयर करना भी मत। मुझे नींद आ रही है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ सोने के लिए। ठीक है, ऊपर जाओ और सो जाओ अगर तुम्हें नींद आ जाए तो। मुझे क्यों नहीं नींद आएगी? मुझे बहुत अच्छे से नींद आएगी। अच्छा है, जाओ और बुरे सपने देखो, तब तुम होश में आओगी। नहीं, आज आरदा चला गया और कल कोई और आ जाएगा लड़की का हाथ मांगने के लिए। मुझे माफ करना सेलिन, अगर कोई तुम्हारा दोस्त मेरे हाथ से पिट गया।